सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। आबूराज से नागपुर तक 1000 किलोमीटर की यात्रा का समापन। वर्तमान समय तेजी से बदलते लोगों की मनोवृत्ति और बाह्य पर्यावरण का दंश समाज को तेजी से निगल रहा है। दुनिया के आध्यात्मिक और मेडिकल की दुनिया के सुप्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने कहा था कि पर्यावरण में होने वाली हर हलचल और बदलाव मनुष्य की सोच का ही परिणाम है। मतलब साफ है कि यदि मन की सोच बदलेगी तो प्रकृति और पर्यावरण में बदलाव संभव है। आने वाली प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप और तांडव भी कहीं ना कहीं मनुष्य के नकारात्मक सोच का ही परिणाम कहा जा सकता है। इससे उबरने और स्थायी निदान के लिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन के पर्यावरण को सकारात्मक और शुद्ध बनाया जाए। इसी लक्ष्य को लेकर ब्रह्मा कुमारीज के साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्ट विंग द्वारा आपदाओं के कारण और उसके निवारण के लिए आबूराज से लेकर नागपुर तक एक अभियान का आयोजन किया गया था। 3 राज्यों राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के 1000 किलोमीटर की यात्रा और 25 से ज्यादा गांव तथा शहरों से होते हुए 20 दिन बाद नागपुर के वसंत नगर सेवा केंद्र पर अभियान का समापन हो गया। इसमें 10,000 से ज्यादा लोगों को सोच के साथ पर्यावरण के गहरे संबंध को भी बताया गया। समापन कार्यक्रम में अभियान के अध्यक्ष वीके मोहन सिंगल भाई, नागपुर सब जोन की प्रभारी वीके रजनी दीदी, वीएनआईटी के निदेशक डॉक्टर प्रेमलाल भाई, रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राजेश पांडे सहित कई विशिष्ट लोगों ने अपने विचार रखते हुए मौजूदा वक्त में मन और तन दोनों को ही पर्यावरण के प्रति सचेत रहने की अपील की। मुझे लगता है कि आमूल परिवर्तन हमारी शिक्षा में होना जरूरी है। हम शिक्षा को एक रोजगारोन्मुख स्किल डेवलपमेंट, आज भी वही चल रहा है, केवल रोजगारोन्मुख मतलब पेट भरने का साधन समझ रहे हैं। वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हमने कभी कभी सेक्युलर शब्द के पीछे लिया ही नहीं, कभी वी डिडंट कंसिडर इट ऑन टेबल। लेकिन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट फॉर्मली और इनफॉर्मली अगर हम अपनी शिक्षा में इंक्लूड करें तो मुझे लगता है ये 3 चेंज जो है अपने आप ऐसे सिटीजन पैदा करेगी, ऐसे लीडर्स पैदा करेगी, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा करेगी, ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स पैदा करेगी जिनमें ये स्वभावतः, निसर्गतः ये भाव रहेगा और हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर एक लेवल पे हमको देखना पड़ेगा कि हमारी जो प्रकृति है, प्रकृति का हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं और कैसे उसको आगे ले जा सकते हैं, उस पर हमारा बहुत रोल होना चाहिए। थॉट लैब मीन्स अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, हमारे पॉजिटिव थॉट्स हैं, उसका हमारे बॉडी के हेल्थ में कैसे क्या अंतर पड़ता है उसको मेजर करना है। तो उसके लिए एक लेबोरेटरी है, उसका हम प्रोविज़न कर रहे हैं। हमको आई एम श्योर कि उसका जो बहुत अच्छा प्रभाव निकलेगा। हम सब शक्ति के, एम्पावरमेंट के भूखे हैं। एम्पावरमेंट हमें चाहिए, वेदर इट इज़ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और फिज़िकल, शरीर में कोई बीमारियां ना हो, कोई प्रोफेशनल एम्पावरमेंट हो। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसके अंदर का एम्पावरमेंट, लेकिन सब एम्पावरमेंट, सब सशक्तिकरण के जड़ है आध्यात्मिक सशक्तिकरण। तो ऐसे हमारे निस्वार्थ स्नेही, पर्यावरण के स्नेही, आपदाओं में मनुष्यों के साथ मिलजुल करके कार्य करने वाले हमारे सभी अभियान यात्री भाई बहनों को नागपुर ऑरेंज सिटी भारत हृदय स्थल से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओआरसी में गूंजा भारत गौरव का संदेश। पूर्व राजनयिक डॉक्टर दीपक वोरा ने रखे विचार। भारतीय विदेश सेवा के पूर्व राजनयिक डॉक्टर दीपक वोरा ने कहा कि भारत केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं बल्कि हर भारतीय के हृदय में बसने वाली मातृभूमि है। हाल ही में गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर के दौरे के दौरान उन्होंने भारत की सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रभक्ति और वैश्विक मंच पर देश की कूटनीतिक प्रगति को लेकर अपने विचार साझा किए।
इस अवसर पर डॉक्टर वोरा को राजयोग शिक्षिका बीके हुसैन और बीके ईशु समेत अन्य बीके सदस्यों ने ओम शांति रिट्रीट सेंटर का अवलोकन कराया, जिसमें मेडिटेशन कक्ष में उन्होंने कुछ क्षण गहन शांति की अनुभूति की और ब्रह्मा कुमारीज द्वारा समाज में शांति, सकारात्मकता एवं मानवीय मूल्यों के प्रसार के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने संस्था के इतिहास की जानकारी लेते हुए राजयोग के महत्व को भी जाना। उन्होंने कहा कि ऐसे आध्यात्मिक केंद्र व्यक्ति के मन को शांति देने के साथ साथ समाज में नैतिक एवं राष्ट्रीय चेतना को भी मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा दीदी समेत अन्य पदाधिकारियों ने भारतीय विदेश सेवा के पूर्व राजनयिक डॉक्टर दीपक वोरा का आत्मीय स्वागत किया और उन्हें ईश्वरीय सौगात एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमारीज के सदस्य उपस्थित रहे। 2400 साल पहले चाणक्य ने कहा था, अगर किसी देश को महान होना है तो 6 चीजें होनी चाहिए। पहले उन्होंने कहा था लीडरशिप, नेतृत्व, फिर डिप्लोमेसी, मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमी, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबके लिए आपको चाहिए आत्मविश्वास। अगर देश में आत्मविश्वास नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 140 करोड़ की आबादी के लिए 138 करोड़ स्मार्टफोन है और प्रति सेकंड दीदी, प्रति सेकंड हम 8000 डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं। 8000। अमेरिका 200 करता है, चीन 400 करता है, हम 8000 एक सेकंड के अंदर डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं। कौन पंगा लेगा मुझसे? भारत कहां से कहां पहुंच गया है दीदी, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अनफॉर्चुनेटली दीदी, आप प्रेम का संदेश देती हैं, लेकिन जिस दुनिया में मैं रहता हूं, शक्ति इज्जत करती है केवल शक्ति की। मुझे माफ करिएगा दीदी, दिस इज आवर फीलिंग कि जब भारत के पास शक्ति है तो लोग उसकी, दुनिया उसकी इज्जत करती है, नहीं तो वो भारत की इज्जत नहीं करते हैं। दुनिया ने तो यही कहा था कि भारत अब खत्म हो जाएगा। भारत खत्म नहीं होगा। पिछले 25 साल से हम किसी देश से मदद नहीं लेते हैं, 150 देशों की मदद हम करते हैं, 1 रुपया नहीं लेते किसी से। अपने देश के ऐसे रत्न जिन्होंने भारत की भूमि पर भारत मां से जन्म लिया, अपन को कहते हैं और हम मानते हैं सन ऑफ इंडिया, भारत का पुत्र, ऐसी आत्मा जिसके लिए भारत पहले है और स्वयं बाद में, उनका हम इस मंच पर आज स्वागत करते हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास, संस्कार निर्माण और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र में जूनियर बच्चों के लिए 1 दिवसीय उड़ान समर कैंप का आयोजन किया गया। इस विशेष शिविर में 5 से 9 वर्ष की आयु के लगभग 42 बच्चों के साथ उनके अभिभावकों ने भी उत्साह पूर्वक सहभागिता की। स्थानीय प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने बच्चों को समर कैंप की आवश्यकता और इसके माध्यम से जीवन में अच्छे संस्कारों के महत्व के बारे में प्रेरणादायक जानकारी दी। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन स्थित रेडियो मधुबन की बीके सुभाश्री ने बच्चों को अच्छी और बुरी आदतों के बीच अंतर समझाते हुए श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। ओडिशा INO महासचिव डॉक्टर सुब्रत कुमार मेहर ने बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली के महत्व से अवगत कराया। शिविर में बच्चों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता सहित अनेक रचनात्मक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। यह शिविर बच्चों के लिए केवल मनोरंजन का अवसर नहीं, बल्कि संस्कार, आत्मविश्वास और सकारात्मक जीवन दृष्टि की सुंदर पाठशाला साबित हुआ। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और नन्हे मुन्ने बच्चे जिनको स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से कैसे अपने पढ़ाई को आगे लेकर के जा सकते हैं, इसके बारे में उन्हें अवगत कराया गया। बहुत सारे It is very good for kids and adults. It has many yogas and meditations. I liked it very much. Yoga and dance. I like it very much. But जो यहाँ पे बच्चों लोग के लिए किया है वो सबसे बड़ा अच्छा चीज़ है, क्योंकि उन्होंने बच्चे भी बहुत एंजॉय किए। यहाँ पे कुछ सीखने को मिला
और यहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटीज़ किया गया है जो कि बच्चे को सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन और स्वच्छता के प्रति जन जागृति बढ़ाने के उद्देश्य से ग्वालियर के माधवगंज स्थित प्रभु उपहार भवन में जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने प्रकृति के संरक्षण को मानव जीवन और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़ते हुए जल बचाने, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और स्वच्छता अपनाने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का विषय केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही ग्वालियर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके आदर्श ने कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनकी देखभाल करना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आगे बीके प्रहलाद, दाल बाजार के व्यवसायी संतोष बंसल ने भी पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासी एवं ब्रह्मा कुमारी के भाई बहने उपस्थित रहे। हम चाहते हैं कि वो पौधारोपण का काम करें। कई हमारी सामाजिक संस्थाओं ने भी हमको सहयोग देने का वादा किया है कि साहब हमारी संस्था आएगी, हम भी पेड़ पौधे लगाने में आपको सहयोग करेंगे। पेड़ पौधे हम उपलब्ध करा लेंगे, गड्ढे करा लेंगे। हमको अगर आवश्यकता है तो सिर्फ आप लोगों के चेहरे की और आपके सुनिश्चित। जहाँ स्वच्छता है वहाँ भगवान का वास है और स्वच्छता को धारण करके हम स्वर्णिम दुनिया ला सकते हैं। श्री कृष्ण को इस धरा पर हम पुनः अवतरित रूप में देख सकते हैं, राज करते हुए देख सकते हैं। हमारे श्री लक्ष्मी श्री नारायण विश्व महाराजन विश्व महारानी थे, हम पुनः उसी रूप में देख सकते हैं और उसके हम भागीदार तभी कहलाएंगे जब हम अभी से पहल करेंगे। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।